यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या करें? नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे विद इन 2 डेज। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए निकाला गया है। बच्चों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था, सो मैंने सोचा क्यों ना आप इसका फायदा उठा सकें। प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 89 रुपीज पर सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के परचेज करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 237 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट्स खरीदते हैं तो मात्र 300 रुपए में 4 सब्जेक्ट की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और इसके कुछ फायदे मैं बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, 100% पासिंग नोट्स है। इसको पढ़ के बच्चों ने 95+ भी स्कोर किया है। सो करना क्या है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इसका पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसको पढ़ के आप पास। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल आने के एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम बात करेंगे ब्लॉक नंबर 3 के बारे में, ई कॉमर्स की। सो ई कॉमर्स का ब्लॉक नंबर 3 है, जिसका चैप्टर का नाम है वेबसाइट डेवलपमेंट एंड होस्टिंग। ठीक है, तो उसके अंदर ब्लॉक नंबर 3 के अंदर 3 यूनिट्स आते हैं, यूनिट 7, 8, 9। तो आज हम यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है वेबसाइट डेवलपमेंट। तो हम पहले प्रीवियस चैप्टर्स में समझ के आ चुके हैं कि जो वेबसाइट होती है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है। ई कॉमर्स जैसे हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आजकल, हर एक चीज़ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे हम कितने एक्टिव हो गए हैं। कुछ भी सर्च करना होता है तो हम गूगल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। सो आप ये सोचो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो आपको बस सुनना है, डेफिनेटली समझ आ जाएगा। बाकी नोट्स में से आप इसको मेन पढ़ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमें कहीं पहले जाना होता था तो हमें एड्रेस वगैरह चाहिए होते हैं प्रॉपर। सो अब हम वहाँ जाके देखते थे, लेकिन अभी किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि कोई जा सके या हर एक चीज़ के बारे में पढ़ सके या इतने प्रोडक्ट देख सके। सो टाइम को बचाते हुए हमने देखा कि बहुत सारे बिजनेस ई कॉमर्स यानी कि हमारे अलग अलग वेबसाइट्स पे दिखाई देते हैं। ठीक है, सो इसी तरीके से है। तो चैप्टर का नाम भी यही है, वेबसाइट डेवलपमेंट है। तो वेबसाइट आजकल देखते हैं, कोई सा भी एजुकेशन चैनल है या फिर कोई भी हम देखते हैं अपने आसपास, चाहे वो इंटरटेनमेंट की चीज़ है, सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंसर है, सबकी अपनी अपनी लाइक क्या है कि अपनी वेबसाइट्स है, लोग एप्लीकेशंस बनवा रहे हैं। ठीक है, सो इस तरीके से सो जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाना चाहते हैं तो हम बार बार समझाते नहीं हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डाल देते हैं, और ताकि हर एक प्रोडक्ट या जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो पर्सन पढ़ के खुद ही समझ जाए। सो वेबसाइट जो है बेसिकली क्या है, एक तरीके का वेब पेज है जो कि एक अपने कंटेंट के बारे में बताता है। और वेबसाइट हमें बनाने के लिए पहले एक डोमेन नेम चाहिए होता है। सबसे पहले हम दो कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे कि डोमेन होता क्या है। तो आपको बस इतना समझना है कि पहले क्या होता था कि लाइक मैं इसको एग्जांपल से एड्रेस से समझाती हूँ। जैसे हमें किसी के घर जाना है तो हमें एड्रेस पता होना ज़रूरी होता था। तो इसी तरीके से अगर हम किसी की वेबसाइट पे जाना होता है तो हम देखते हैं www.ignu.ac.in, जैसे एग्जांपल के तौर पे है ये। ठीक है, तो आप इस पे जाते हैं, जैसे www.ignu.ac.in पे जाते हैं तो इग्नू की जो मेन वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, डी के स्टूडेंट है तो डी सर्च करते हैं, तो इस तरीके से मेन वेबसाइट उनकी खुलती है और उनके जो जो फैसिलिटीज़ हैं या एग्ज़ाम है, क्वेश्चन पैटर्न है, सब कुछ वहाँ दिखाई देने लग जाता है। ठीक है ना, तो ये आप कभी भी देख सकते हो। तो सोचो इसके कितने बेनिफिट्स हैं। तो इसी तरीके से जो वेबसाइट है ई कॉमर्स, जो हम लोग अपने बिजनेस को रजिस्टर करते हैं, तो वेबसाइट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सो पहले क्या होता था कि हमें वेबसाइट यानी बनाने के लिए डोमेन तो अभी चाहिए होता है। डिमो जो जो मेन डोमेन होता है, सॉरी, डोमेन जो होता है वो पहले डोमेन नहीं होता था, पहले आईपी एड्रेस होता था। ठीक है, और वो बिल्कुल नंबर की फॉर्म में होता, न्यूमेरिक फॉर्म में होता था, तो वो याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता था। अगर हमें नंबर की फॉर्म में याद होता था तो हमें एक्चुअल पता चल जाता था कि हम डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुंच पाते थे। लेकिन अभी क्या है कि हम डायरेक्ट डालते हैं, जैसे अगर इग्नू के जाना है तो www.ignu.ac.in ये प्रॉपर एड्रेस है। ठीक है, लेकिन ignu.ac.in ये प्रॉपर क्या है, ये उसका डोमेन नेम है। अब जैसे अगर हम बात करें नानक एजुकेशन पॉइंट की, ठीक है, आपका अपना चैनल। ठीक है, सो अब बहुत जल्दी आपको इसकी वेबसाइट देखने को मिलेगी, इनफैक्ट एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगा। सो उसका जो डोमेन नेम है मैंने भी परचेज़ किया है। सो जैसे होगा, एड्रेस प्रॉपर होगा www.nanakeducationpoint.com। सो nanakeducationpoint.com ये डोमेन नेम है। सो सबसे पहला काम ही यही होता है वेबसाइट बनाने के लिए। जैसे आप इग्नू की वेबसाइट ये सामने देख रहे हैं, जब आप खोलते होगे तो इसी कलर के प्रिंट्स दिखाई देते होंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेबसाइट है,
जो हर एक चीज़ मैंने अच्छे से समझाई है आपको। सो बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, जो WWW है उसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। बिगेन कब हुआ था, 1989 में, किसके द्वारा, बाय टिम एंड हिज colleagues at Sun, CRN, and the International Scientific Organization based in Geneva, Switzerland. They created a protocol. उन्होंने create भी किया प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम HTTP बोलते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें आई, आगे इसका डिफरेंस देखेंगे। जैसे आप सामने देख भी रहे होगे, कुछ भी सर्च करना होता है, वेबसाइट सर्च करनी होती है, कुछ भी सर्च, www डॉट डाल के हम लोग सर्च करते हैं। रैपिड ग्रोथ है, एक्सपेंशन देखने को मिलता है, ठीक है। इंटरनेट एप्लीकेशन है, जैसे वेरियस सॉफ्टवेयर सपोर्ट इंटरनेट एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे द कंपनी फर्स्ट प्रोडक्ट वाज द वर्ल्ड ब्राउजर, जो था कॉल मोसेक हो गया। लोगो पेरेंट कंपनी, जैसे हम लोगो देखने को मिलता है, लोगो देखते हैं हम समझ जाते हैं हाँ इस कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। ऑन प्रोडक्ट मैंडेट में क्या होता है, नेट्सकेप वेब ब्राउजर वाज वंस डोमिनेंट बट लॉस्ट टू इंटरनेट एक्सप्लोजर एंड अदर कॉम्पिटिटर इन सो कॉल्ड द फर्स्ट ब्राउजर वॉर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप वैसे भी अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, जैसे हम देखते हैं पहले क्या आया फिर अब क्या है। अब तो हम जैसे एप्पल में वगैरह में सर्च करते हैं तो सफारी में हर चीज़ सर्च कर लेते हैं, पहले सफारी कहाँ था, लेकिन उससे पहले की ये चीज़ें बताई गई हैं, पहले क्या चीज़ आई, ठीक है। उनके लोगोस बताए गए, ठीक है। मोजरीला हो गया, एप्पल का भी बताया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब देखने को मिलता है जिसमें चीज़ों को सर्च करते हैं, ठीक है। एप्पल सफारी भी है, ठीक है। मोज़रेला फायरफॉक्स आप सर्च करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। वेबसाइट यूज वेबसाइट यूजर्स जो होता है, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स है, आजकल आप वेबसाइट खोलनी होती है अपने मोबाइल से क्विकली खोल लेते हो, सिस्टम वगैरह होता है तो ठीक है। सबसे पहला क्या है, ऑनलाइन प्रेजेंस रहती है 24/7। किसी को किसी इग्नू की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रीवियस पेपर रात को ये नहीं देखता 2 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं, डायरेक्ट वेबसाइट सर्च करो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डीयू के स्टूडेंट हो, डीयू से कुछ रिलेटेड देखना चाहते हो, सर्च करना इंपॉर्टेंट है, और कभी भी सर्च कर सकते हो। ऑनलाइन प्रेजेंस रहती है 24/7 की। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है थ्रू अ वेबसाइट। अ सेलर कैन प्रोवाइड मच इन्फॉर्मेशन एज इज वांट टू रिक्वायर फॉर द कस्टमर। Website provide the easiest ways of information exchange between the buyer and the seller, which really helps the business to engage the customers and sell in an effective and cost एफिशिएंट मैनर, कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा है। सेलर को बार बार एक एक इंसान को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, कितनी वैरायटी है, कितने रुपए का है। उसने अपनी इन्फॉर्मेशन एक बार डालनी है, और आप कभी भी जब आपका दिल करे आप चीज़ों को चेक कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। क्रेडिबिलिटी रहती है, हैविंग एन ऑनलाइन प्रेजेंस इज इम्पेरेटिव ऑन द पार्ट ऑफ शॉर्ट ऑफ द बिजनेस दीज डेज। बहुत ज़्यादा ईजिएस्ट है, बिल्डिंग रेपुटेशन में मदद करता है, ठीक है। आई ऑफ कस्टमर, यानी कि आपको देखने को मिल जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी है, कैसी क्वालिटी है, रिव्यूज़ वगैरह चेकआउट हो जाते हैं, मार्केट का एक्सपेंशन देखने को मिलता है, कि ऑनलाइन प्रेजेंस भी बहुत मदद करती है हमारे टारगेट मार्केट को। कंज्यूमर इनसाइट्स होते हैं दीज डेज, वेरियस कस्टमर एनालिटिक्स टूल सच एज AI का आप लोग देख रहे हैं आजकल, AI का कितना यूज़ है। अगर आपको कुछ भी चीज़ बनानी है तो आप AI की मदद से कितना कुछ कर पाते हैं। एडवर्टाइजिंग है, टूल लाइक गूगल एड वर्ड हो गया, फेसबुक गिव्स द पावर टू रीच कस्टमर। अगर हमें अपने कस्टमर तक पहुंचना है, बिल्कुल एक्यूरेट कस्टमर तक, हम लोग एड्स वगैरह चला देते हैं, SEO वगैरह जिनको अच्छे से करना आता है। एंड कॉम्पिटिटर ऑनलाइन होता है, कस्टमर सर्विस ऑनलाइन होती है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। बाकी के पॉइंट्स आप गो थ्रू कर सकते हो, ईजी है, बाकी पढ़ के समझ आ जाता है। एंड इसका डिफरेंस कर लेंगे तो ज़्यादा ईजीएस्ट वे में समझ आ जाएगा। बस डिफरेंस, HTTP है, HTTPS है। डेफिनेशन बोलता है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और ये क्या होता है, स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर होता है। इसमें सिक्योर नहीं आता, बट इसमें सिक्योर आता है। इसमें आता है डज नॉट इनक्रिप्ट द टेक्स्ट, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें आता है हम लोगों का इट इनक्रिप्ट द टेक्स्ट सो दैट नो वन कैन एसेस इट। और इसका टाइप कैसा होता है, डिफॉल्ट प्रोटोकॉल होता है, और जबकि ये नॉट अ डिफॉल्ट प्रोटोकॉल। एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी वैलिडेशन, इसमें कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इसके अंदर डोमेन वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने अभी आपको समझाया। एड्रेस बार कैसा होता है, इट हैज़ सिंपल एड्रेस बार, इट हैज़ ग्रीन कलर एड्रेस बार, यानी कि इसका एड्रेस जो होता है बहुत सिंपल होता है, लेकिन इसका ग्रीन कलर का एड्रेस बार होता है, शो दैट इट सिक्योर। इट कैन ईजिली हैक, ये आराम से ईजिली हैक हो सकता है, और लेकिन ये ईजिली हैक नहीं हो सकता। HTTPS। टाइप ऑफ वेबसाइट्स की बात करें अगर हम, वेबसाइट्स, तो वेबसाइट्स तो आप देखते हैं हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और हर किसी की वेबसाइट जो होती है उनके लोगोज अलग होते हैं, और वेबसाइट में अलग इन्फॉर्मेशंस होती हैं। आप कुछ भी सर्च करो,
अच्छा, अथॉरिटी वेबसाइट होती है एक तो, एन अथॉरिटी वेबसाइट इज ट्रस्टेड रिलायबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। द अथॉरिटी वेबसाइट सर्व एज ऑनलाइन प्रेजेंस फॉर द बिजनेस। ये तो हमें पता है, जैसे आप देख रहे हो ऐसा कोई भी आप अपने एग्जाम्स में कुछ भी बना के लिख सकते हो। कुछ भी इन द सेंस कि आपने कोई भी वेबसाइट का एक ले लेना है, उसके प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उसकी सर्विस के बारे में आप लिख सकते हो। लीड जनरेशन वेबसाइट होता है जिसमें मैंने एसईओ के बारे में बताया, जो लोग वीडियोस वगैरह बनाते हो एसईओ बहुत अच्छे से जानते होंगे। टारगेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। सेल्स वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ तो आप सामने देख ही रहे होंगे, इस तरीके की सेल वेबसाइट्स होती हैं। बिग सेल 30% ऑफ, 50% ऑफ, फैब ऑफर एंड फैबुलस फोन पे जो सेल्स वगैरह आ गई, ठीक है। अमेजोन आप बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, वो लोग बिग बिलियन सेल्स वगैरह निकालते हैं अपने प्रोडक्ट को ताकि वो बढ़ावा मिलता है। यूटिलिटी वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? यूटिलिटी नाम से क्लियर है, वेबसाइट फंक्शन मोर लाइक अ टूल देन अ स्टैंडर्ड वेबसाइट, है ना। फेसबुक आर एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी, ये फेसबुक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। दे डू नॉट नेसेसरी जनरेट लीड्स और सेल ऑनलाइन, दे जस्ट एग्जिट इन ऑनलाइन स्पेस होता है उनका। एंड डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट, आप अपनी वेबसाइट को कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो उसमें अंदर एफर्ट्स लगते हैं अपनी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। इंटरनेट और इंट्रानेट सिंपल्स, अगर वर्ड्स में कहें तो वेब डेवलपमेंट इज द मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट, कि आपने उसको मेंटेन किया, उसका डेवलपमेंट किया, उसकी चीज़ों के बारे में समझा। जैसे कि मैं बताती हूँ पॉइंट्स आपको। नंबर वन इज इनोवेटिव रिक्वायरमेंट, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इनोवेटिव होनी चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट यही है। बेसिकली डिस्कशन ओरिएंटेड स्टेप है ये। क्लाइंट शेयर इज आइडियाज, जो आपके जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो शेयर करते हैं अपने आइडियाज, अपनी ज़रूरतें, ये सब चीज़ें बताते हैं। तो इनपुट आउटपुट तभी पता चलता है, जैसे कि इनपुट क्या है, पोटेंशियल इंटरव्यू विद द क्लाइंट, एंड आउटपुट क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस है कि रिकॉर्डेड टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गया, स्काइप चैट जैसे पहले चलता था, एंड रिपोर्ट डॉक्यूमेंट हो गए, सारे आउटपुट है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज इज नोन एज द डिस्कवरी फेज। इन दिस फेज डिजाइनर, जो डिजाइनर्स होते हैं उनको पता होता है कि आप पहले ही बता देते हैं कि इस तरीके की वेबसाइट बननी है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है, फिर वो गैदर कर सकते हैं, फिर प्लानिंग होती है, यानी फाइनल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसके अंदर गुड वेबसाइट इज द रिजल्ट ऑफ गुड प्लानिंग। आपकी अगर प्लानिंग अच्छी है तो वेबसाइट अच्छी बनेगी, अच्छी इन्फॉर्मेशन लोग गैदर कर पाएंगे। वेब डिजाइन, वेब डिजाइन इज द वेबसाइट दैट सपोर्ट गुड लुक, अच्छे से दिखती है, फील एंड मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर, वो अलग दिखती है औरों के से। अगर उसका कलर अट्रैक्टिव है, चीज़ें अच्छी हैं उसमें, आप उसको डेली कुछ ना कुछ, डेली नहीं या फिर वीकली या जैसे भी है उस पर ऑफर्स निकालते रहते हैं। वेब डेवलपमेंट आप उसमें लिख सकते हैं, टेस्टिंग होती है, फिर देन आफ्टर उसका आपका मेंटेनेंस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो स्टेप्स थे वो मैंने बताए हैं। इंग्रेडिएंट रिक्वायर फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं? क्लीन नेविगेशन चाहिए होता है। नेविगेशन फर्स्ट थिंग पीपल नोटिस अबाउट द साइट, वो नोटिस करते हैं। टॉप नॉच नेविगेशन अलाउ द यूजर टू मूव फ्रॉम पेज टू पेज, जाते हैं फाइंडिंग एवरीथिंग दे वांट विदाउट वेस्टिंग अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। फॉर एग्जांपल, नेविगेशन इज प्रॉपर्ली गिवन थ्रू विच द विजिटर कैन इजीली लोकेट। ऐसा नहीं है वेबसाइट बना के रख दिया और हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कौन से पेज पे क्या है। बहुत सारी वेबसाइट हम चलाते हैं तो हमें बहुत, अगर बहुत इजी लाइंस होती हैं, इजी लैंग्वेज में लिखा होता है, ऑफर्स होते हैं, कलरफुल होती है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, अगर हम वो अच्छा होता है तो डेफिनेटली हमें अच्छा लगता है और हमें समझ आता है कि हाँ भाई वेबसाइट कुछ बनी है। ब्यूटीफुल ट्रोपोग्राफी होती है, बिग डील होती है। वेबसाइट दैट लुक ग्रेट ऑलवेज हैज ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी स्टार्ट विथ फॉन्ट चॉइसेस बट गोज फार बियॉन्ड इनटू कलर साइज, ये सब चीज़ें आती है। जैसे कंटेंट इज़ वेरी वेल डिज़ाइन, आपका कंटेंट वेरी वेल डिज़ाइन होना चाहिए, विजिटर को बहुत आसानी से समझ आ जाना चाहिए, वाइट स्पेस होना चाहिए, यानी फॉर एग्जांपल प्रॉपर स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन ऑल द मेजर एंड सब हेड। ये नहीं है कि आपने एक चीज़ लिखी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एजुकेशन का कोचिंग सेंटर है, ठीक है, कोचिंग सेंटर है, उन्होंने अपनी फैसिलिटीज़ लिख दी हैं कि हम ये प्रोवाइड करते हैं और कुछ भी पैटर्न नहीं है लिखने का, तो बिल्कुल बेकार है। लॉजिकल लेआउट्स होने चाहिए, जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये समझा रखा है इन्होंने। दिस इज अबाउट प्रेजेंटिंग द राइट थिंग एट राइट टाइम इन राइट वे, सही टाइम पे सही चीज करनी है, गलत नहीं करनी है। डिजाइन द पर्पस, आपका डिजाइन भी जो होगा वो, उसका पर्पस आपको पता होना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस क्या है, जैसे आप इग्नू का यहाँ देखते हैं, प्रॉपर आप जाते हैं वहाँ पे डेट एक्सटेंड होती है तो बच्चों को एक राहत मिल जाती है कि हाँ अब असाइनमेंट्स की डेट जो है हमें मौका मिल रहा है फिर से, या प्रॉपर हर एक चीज़ आप रिजल्ट देख लो,
पब्लिकेशन देख लो, डाउनलोड्स देख लो, कुछ भी डाउनलोड करना है, प्रीवियस पेपर देखना है, वो भी हो जाता है। स्पीड भी डिपेंड करती है। स्पीड वैसे तो बहुत क्विकली सर्च हो जाता है, लेकिन कभी कभी सर्वर डाउन होता है तो उसकी वजह से हम सर्च नहीं करते, नहीं हो पाता। डिटेल हो गया, मल्टीपल फीडबैक चैनल्स हो गए, ये सब। वेबसाइट होस्टिंग क्या होता है वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। बेसिकली वेब होस्टिंग, वेबसाइट जो होस्टिंग होती है वो आपके लिए मेन है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी वेब होस्टिंग कंपनीज होती है जो कि 24 घंटे 365 दिन ऑन रहती है, मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड रहती है, बंद नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो कनेक्शन उनका टूट जाता है तो आप देखते होंगे कि सर्वर डाउन है, तो वो तभी हो जाता है। टाइप ऑफ वेबसाइट होस्टिंग क्या होता है? शेयर्ड होस्टिंग होता है एक तो, एक होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वीपीएस, डेडिकेटेड, क्लाउड, मैनेज, कोलोकेशन। तो ऐसे बहुत सारी हैं, तो आप इसमें से कोई 3 से 4 इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको इजी लगे, ठीक है। एंड शेयर, जैसे मैं शेयर्ड की बात करूं तो शेयर होस्टिंग को जैसे लिमिटेड वेराइटीज होती है, जैसे इसमें लिखा भी है, शेयर होस्टिंग इज अ परफेक्ट फॉर एंट्री लेवल वेबसाइट होस्टिंग विद अ शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स होते हैं। ऑल डोमेन शेयर द सेम सर्वर, वो सारे डोमेन जो होते हैं वो शेयर करते हैं सेम सर्वर रिसोर्सेज, जैसे रैम, सीपीयू, ऐसे। बिकॉज ऑल द रिसोर्सेज आर शेयर्ड, द कॉस्ट ऑफ शेयर होस्टिंग प्लान रिलेटिवली लो रहता है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ वीपीएस होस्टिंग की, तो इसके अंदर ऑप्शन जो होते हैं, वेराइटी के जो ऑप्शंस होते हैं, वीपीएस होस्टिंग प्रोवाइड वेबसाइट ओनर विद मोर कस्टमाइजेशन, स्टोरेज स्पेस भी होता है इसके अंदर। वेबसाइट ओनर जो होते हैं हु वांट डेडिकेटेड होस्टिंग, जो चाहते हैं बट डू नॉट हैव द टेक्निकल नॉलेज नीडेड, उनको टेक्निकल नॉलेज से अगर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेडिकेटेड होस्टिंग चाहते हैं, तो वो वीपीएस होस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग जो होती है उसके अंदर होता है, जैसे कि मान लो बहुत बड़ा डेटा हमें स्टोर करना है, ठीक है, ऑल डेटा एक ही जगह पे, इसमें डाटा जो है वो लूज नहीं होता है और कस्टमाइज रहता है। नेक्स्ट आता है आपका क्लाउड, इसमें क्या होता है, अलग अलग वेबसाइट को एक साथ जोड़ के रख देते हैं। मैनेज होस्टिंग है, द यूजर गेट इट्स हिज और हर ओन वेब सर्वर बट इज नॉट अलाउड फुल कंट्रोल ओवर, पूरा कंट्रोल नहीं रहता। तो ऐसे हैं एक दो, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं। वेब होस्टिंग ऑल्टरनेटिव में वही जो मैंने आपको अभी बताया 365 दिन का, वो सब है। सो मैंने आपको पूरा का पूरा काफ़ी डिटेल में बताया है ये। और बाकी अगर आपने सिर्फ सुना सुना है अच्छे से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बना के लिख के आ सकते हो आराम से। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको इसमें बिल्कुल दिक्कत ना आए, और नोट्स वगैरह से आप पढ़ेंगे तो आपको मेन मेन लाइंस मिल जाएंगी। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, ताकि हम लोग और वीडियोस भी आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि हमारा मोटिवेशन अभी लो हो रहा है इसी रीज़न की वजह से कि आप लाइक शेयर कमेंट्स बहुत कम कर रहे हैं। सो जैसे ही ये बढ़ जाएंगे, आप लोगों को जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक मैथ्स है या अदर कोई सब्जेक्ट है जिस पे हम नहीं बना पाते हैं वीडियोस, वो भी बनाना स्टार्ट कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।